जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचरितमानस में श्री हनुमान जी जैसा विलक्षण पात्र कोई अन्य दिखाई नहीं देता। जितने भी गुण हैं वो सभी घनीभूत होकर हनुमान जी में दिखाई देते हैं। हनुमान जी जैसा कोई वक्ता नहीं है, हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं है। प्रभु श्री राम तो नरलीला के मर्यादा बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन हनुमान जी सभी बंधनों से परे दिखाई देते हैं। आज इन्हीं हनुमान जी के महिमा का गुणगान सुंदरकांड के माध्यम से आचार्य सुरसेन बृजवासी जी करेंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी आचार्य जी, सुंदरकांड में आप तो प्रवेश कर चुके हैं लगभग 3 एपिसोड्स पहले। आज की कड़ी में क्या बता रहे हैं? हाँ, आइए सबसे पहले हम जो प्रारंभ कर रहे हैं उसका एक बार स्मरण कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है और इसका कब कहाँ प्रयोग करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधारे पो करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरे भगवाना, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। बड़ी अद्भुत बात गोस्वामी जी ने लिखी है कि जिस समय श्री हनुमान जी महाराज उस लंकापुरी के अंदर प्रवेश करते हैं, उससे पूर्व गोस्वामी जी कहते हैं प्रवेश नगर कीजे सब काजा। नगर में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन किस कार्य के लिए? जो भी कार्य है उन सब कार्यों की सिद्धि के लिए। यद्यपि अगर देखा जाए तो हमारी बाह्य दृष्टि से हमें एक ही कार्य नजर आता था, वो है केवल सीता जी की खोज करना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कीजे सब काजा। एक कार्य नहीं है, केवल सीता की खोज नहीं है, बहुत सारे कार्य हैं। बहुत सारे कार्य में शायद गोस्वामी जी को याद आया हुआ कि वहाँ पर संत विभीषण रहता है, उसको भी मार्ग दिखाना है। वहाँ अहंकारी रावण रहता है, उसके अहंकार को भी नष्ट करना है। वहाँ पर सोने की लंका है, उस सोने की लंका में रहने वाले लोगों के मन में जो अभिमान भरा हुआ है कि हम स्वर्ण की लंका में रहने वाले हैं, तो उस अभिमान को भी नष्ट करना है और मैया जानकी की खोज करनी है। शत्रु के दल का पता लगाना है कि उसका बल कितना है और उसकी बुद्धि कितनी है। तो ये बहुत सारे कार्य श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख थे जिन्हें उन्हें करना था। शायद इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रवेश नगर कीजे सब काजा। आप नगर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करके आप संपूर्ण कार्यों को, जो भी कार्य उनको आप करेंगे, लेकिन कैसे? हृदय राखे कौशलपुर राजा। ये जीवन के सिद्धांत को आप समझ लीजिए। आप कहीं पर भी कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कितना भी दुर्गम कार्य है, कठिन से कठिन कार्य है, जो आपको लगता है नहीं हो पाएगा, आप इस चौपाई का 108 बार घर पर पाठ करिए और जिस समय अपने घर से निकलें उस समय पाठ करिए, जिस समय वहाँ पहुँचें उस समय इसका पाठ करिए, तो निश्चय ही श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका कार्य सफल होगा, सिद्ध होगा। क्योंकि इसका उद्देश्य ही वही है। जैसे ही हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने इस भाव को गाया कि हनुमान जी जब प्रवेश कर रहे हैं तो हृदय के अंदर उनके रघुनाथ जी विद्यमान हैं, विराजमान हैं।
और जीवन की ये वास्तविकता है, जिस कार्य को करने के लिए आप चलें और उस कार्य के समय आपके हृदय में भगवान का निवास हो जाए, अपने इष्ट का निवास हो जाए, अपने ईश्वर का निवास हो जाए, तो वो कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज कार्यों की सिद्धि के लिए रघुनाथ जी को हृदय में धर करके प्रवेश करते हैं। अगर वैसे देखा जाए स्थूल दृष्टि से तो हमें लगेगा कि हनुमान जी महाराज वहाँ से यहाँ तक आए, अब यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, तो हनुमान जी को राम जी को धारण कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे वस्तुतः तो जहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ हुआ है वहीं से हनुमान जी महाराज ने पहले रघुनाथ का स्मरण किया और उसके बारे कोई कार्य किया है। चाहे वो छलांग लगाने का कार्य हो, चाहे वो सुरसा के सन्मुख पहुँचने का कार्य हो, चाहे अवलंका में प्रवेश करने का कार्य हो, प्रत्येक कार्य में विचार किया है और प्रत्येक कार्य को करने से पहले भगवत नाम का स्मरण किया है। इसका भावार्थ यह है कि हम कार्य के प्रत्येक क्षण पर, अगर वैसे देखा जाए तो भैया कार्य तभी प्रारंभ हो गया जिस समय छलांग लगाई थी, तो यहाँ इस अलग से स्मरण करने की क्या आवश्यकता है, कार्य का श्री गणेश तो वहीं से हुआ है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब आपको स्मरण आए, जब जब आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा के अंदर प्रवेश करें, तब तब आप भगवत नाम का स्मरण करिए, तो आपके कार्य पूर्ण होने में सुगमता रहेगी और सफलता रहेगी। दूसरा, गरल सुधार पुकरहि मिताई। जब आप इसका स्मरण करते हैं, जब आप भगवत नाम को हृदय के अंदर धारण करते हैं, तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई। मानिए कि उसके लिए जो विष है ना, वो भी अमृत के समान हो जाता है, विष भी अमृत बन जाता है। कब? जब आपके हृदय में आपका इष्ट, आपका परमात्मा, आपका आराध्य विराजमान होता है। और गोपद सिंधु अनल से तलाई, जहाँ पर जागने के बाद में शस्त्र भी आपके मित्र बन जाते हैं। जैसे आप लंका में देखेंगे तो हनुमान जी के चारों तरफ शस्त्रु ही शस्त्रु हैं, लेकिन सीता रूपी शांति की खोज के लिए, भक्ति रूपी सीता की खोज के लिए हनुमान जी को विभीषण जैसा एक मित्र मिल ही गया। तो ये भगवत नाम की महिमा है, ये उनके स्मरण की महिमा है कि जब आप भगवत नाम का स्मरण करते हैं, अपने हृदय में उन्हें बसाते हैं, तो आपका शत्रु भी आपके साथ में मित्रवत व्यवहार करने लगता है। और इससे जीवन में ज़्यादा श्रेष्ठ आपको क्या चाहिए? आपको जिससे शत्रुता लग रही है, आपको जिससे संकट दिखाई दे रहा है, आपको जिससे भय लग रहा है, वही व्यक्ति आपके साथ में मित्रवत व्यवहार करने लगता है, तो इसका मायने संपूर्ण भय आपके समाप्त हो जाते हैं। और ये कब संभव है? जब आप रघुनाथ जी को, जब आप अपने इष्ट को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, उदार हृदय में स्थापित करते हैं। तो गोपद सिंधु अनल सिथलाई, कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आ जाता है, वह भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, तो गोपद सिंधु, गाय के खुर के बराबर है। गाय का खुर आप सोचिए कितनी बड़ी स्थिति में होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो वो कहते हैं जो सिंधु है, जो समुद्र है, वो गाय के खुर के समान हो जाता है, अर्थात उसे भी लांघने में कोई श्रम नहीं करना पड़ता। और अनल सितलाई, अग्नि का स्वभाव है अपने अंदर ऊष्मा पैदा करना, है तेज पैदा करना, लेकिन जब जिस समय भगवत कृपा हो जाए, आपके हृदय में प्रभु विराजमान हो जाए, तो उस समय अग्नि के अंदर भी शीतलता का प्राकट्य हो जाता है, अर्थात विपरीत गुण में जा करके अग्नि इसको धारण कर लेती है। जबकि अग्नि का स्वभाव कभी भी शीतल होना नहीं है। अग्नि कहने मात्र से हमें समझ आता है कि वह उष्ण होगी, लेकिन यहाँ भगवत कृपा ऐसी है, आपने उसको हृदय में बसाया है, तो आपके लिए अग्नि भी ठंडी हो जाएगी, आपके लिए विष अमृत हो जाएगा, आपके लिए शत्रु जो है वो मित्र हो जाएंगे, और समुद्र जैसा विशाल कोई वस्तु आपके लिए गाय के खुर के समान समा जाएगा। तो ये भगवत स्वरूप की महिमा है, ये उनके स्मरण की महिमा है, ये किसी और की महिमा नहीं है। और अगर हनुमान जी महाराज ने ऐसा किया, तो हनुमान जी के ऊपर तो संशय ही नहीं है कि उन्होंने हृदय में बिठाया था, नहीं उठाया था। हमारे ऊपर संशय हो सकता है, आपके ऊपर संशय हो सकता है कि क्या भगवान हृदय में आकर के बैठे भी थे या नहीं बैठे थे, या बाह्य रूप से हमने स्मरण किया था, अंतर मन में हमारा स्मरण था ही नहीं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष यह सिद्ध कर दिया कि भैया मेरे जो बाह्य स्वरूप है, अगर मैं कह रहा हूं कि हृदय में रघुनाथ जी को विराजमान किया है, तो इसमें कोई भी झूठ नहीं है। क्योंकि जिस समय राम जी का राज्याभिषेक हुआ, हनुमान जी ने सबको बता दिया कि उनके हृदय में सदैव रघुनाथ विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम उस परमात्मा को अपने हृदय में बसाएं। देखिए,
कई बार क्या होता है, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य की व्याकुलता इतनी प्रबल होती है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, अपने इष्ट को भूल जाते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं तब भी हम भगवान को विस्मरण कर देते हैं, स्मरण नहीं रखते हैं, और जिस समय बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे होते हैं तब भी भगवान को छोड़ देते हैं, प्रसन्नता में भी छोड़ते हैं और भय में भी छोड़ते हैं। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, मनस्थिति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप कार्य प्रारंभ करें तो अपने परमात्मा को, अपने राम को अपने हृदय में बसाइए, तो आपके कार्य सफल होंगे। और इसकी प्रमाण अगली चौपाई में दिया है कि बंधुओं, आपके जीवन में विष जो है ना वो अमृत का कार्य करने लगेगा। आपके जीवन में जो शत्रु है वो मित्र की तरह व्यवहार करने लगेगा, भले ही वो शत्रु का काम करे लेकिन आपके लिए मित्रवत हो जाएगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के आप चरित्र को देखिए, देवराज इंद्र ने कहा कि मैं संपूर्ण ब्रजमंडल को नष्ट कर दूंगा, गोप मंडल को नष्ट कर दूंगा, और उन्होंने घनघोर वर्षा की। शत्रुवत व्यवहार के साथ की गई वर्षा को का जो फल था वो कन्हैया को मित्रवत मिला, क्योंकि ठाकुर जी के सन्मुख 7 दिन समस्त ब्रजवासी रहे, एक ही छत के नीचे गिरिराज जी की शरण में। तो ठाकुर जी को यह बात की बड़ी प्रसन्नता भई कि देखो भैया, भले ही इन्होंने काम भय के साथ में किया था, द्वेष के साथ में किया था, लेकिन इसका फल मुझे अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मेरे मित्र सब कोई मेरे सन्मुख हैं, जो रात्रि को अपने अपने घरों में जाके शयन करते थे, मुझसे मिल नहीं पाते थे, आज 7 दिन 7 रात्रि मेरे सन्मुख हैं। तो ये प्रतिकूलता भी आपके लिए अनुकूलता में परिवर्तित हो जाएगी। कब? जब आपका इष्ट, जब आपका आराध्य आपके साथ में होता है, हृदय में होता है। तो और आगे उसका वर्णन किया, गरुण सुमेरु रेणु समताही, और कहते हैं हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत जो है ना, छोटे से जो कण होता है ना रज का, उसके समान प्रभाव दिखाने लगता है। अर्थात सुमेरु जैसे विशाल पर्वत जो कि दुर्गम है, जिस पर चढ़ना आसान नहीं है, जिस पर पहुंचना आसान नहीं है, वो भी आपके जीवन में एक रज के कण के समान हो जाता है। अर्थात उसका भी कोई महत्व नहीं रहता है, उसकी भी कोई दुर्गमता नहीं रहती है, जब आपका इष्ट आपके हृदय में विराजमान होता है। क्योंकि राम कृपा कर चितवा जाही, जिस व्यक्ति के ऊपर राम की कृपा हो जाए, आहा, जिसके ऊपर प्रभु की करुणामयी नजर हो जाए, भगवान जिससे करुणा भरी दृष्टि से एक बार निहार लें, उसके जीवन में अगर समुद्र, उसके जीवन में अगर जो सुमेरु है वह रज के समान हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिस भगवान के भौं टेढ़ी होने मात्र से सृष्टि में प्रलय आ जाता है, तो क्या वो भगवान जब अपने भक्त के ऊपर करुणामयी दृष्टि से, अमृतमयी दृष्टि से निहारेंगे तो क्या कृपा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और कृपा ऐसी होगी कि संसार का दुर्गम से दुर्गम कार्य उसके लिए सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यह गोस्वामी जी भगवत कृपा का प्रभाव दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जीवन में हमने उस कृपा का कभी अनुभव नहीं किया। जीवन का प्रत्येक क्षण भगवत कृपा से परिपूर्ण है, क्योंकि अगर भगवत कृपा न होती तो यह मानव शरीर नहीं मिला होता। अगर भगवत कृपा न होती तो मानव शरीर को प्राप्त करके हम भक्ति के सनातन धर्म के मार्ग पर नहीं आए होते। अगर भगवत कृपा नहीं होती तो हम आज के उनके नाम का स्मरण नहीं कर रहे होते। भगवत कृपा तो है, लेकिन भगवत कृपा हमारे संकटों को हरण करे, भगवत कृपा से हमारे जीवन के जो दुर्गम स्थितियां हैं वो सुगम हों, उसके लिए हम उनका स्मरण करेंगे, उनकी कृपामयी दृष्टि होगी, तो हमारा जो व्यक्तिगत जीवन की स्थितियां हैं वो भी हमारे अनुकूल हो जाएंगी। बाह्य दृष्टि से आप देखते हैं तो जितना भी आज तक हमारे पास है वह भगवत कृपा से ही है। मानव का तन होना हो, चाहे हमें ये संस्कारों का मिलना हो, ये भगवत कृपा है। लेकिन फिर भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ विषमता बनी रहती है, कुछ न कुछ संकट बना रहता है। तो जिस समय भगवत कृपा की दृष्टि आपके ऊपर होती है, या कहिए जिस समय आप भगवान के सन्मुख जाते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ करके अपने मन के भाव कहते हैं और उनकी करुणामयी दृष्टि हो जाती है, तो आपके जीवन की स्थिति बदल जाती है। अति रघुरूप धरेव हनुमाना और पैठा नगर सुमिर भगवाना।
हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे लंका में प्रवेश करना है और यहाँ तो बड़े बड़े विशाल लोग हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा हट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चार पुर बहुविध बना। तो ऐसे हट्ट सुभट्ट बलभट्ट राक्षस हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा भैया इन सब के सामने तो छोटा बन करके चलो, उसी में भलाई। तो हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरे हो हनुमान। एक तो लघु होता है, एक अति लघु होता है। तो ऐसे बिल्कुल सूक्ष्मति सूक्ष्म रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं। लेकिन पैठा नगर सुमेर भगवाना, भगवान के नाम का पुनः स्मरण प्रारंभ कर दिया। पहले तो हृदय में बैठे हैं, लेकिन अब जब छोटा रूप बनाया, जब भगवान हृदय में आए तो मन में भाव आया कि मुझे छोटा रूप धारण करके प्रवेश करना है। जब छोटा रूप बनाया तो पुनः भगवान का स्मरण किया, क्योंकि प्रभु यहाँ से आगे मुझे क्या करना है, इसका मार्गदर्शन भी आपको ही करना है और आपके ही मार्गदर्शन से मैं यहाँ से आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने बहुत छोटा रूप बना करके भगवान को पुनः स्मरण किया। अब आगे जो वर्णन है वो बड़ा अद्भुत है। मंदिर मंदिर प्रत्येक शोधा, देखे जहतः अगणित जोधा। गयाऊं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब बड़ा अद्भुत वर्णन है, देखिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इन 4 चौपाइयों के अंदर 5 बार मंदिर शब्द का प्रयोग हुआ है। और ध्यान देना कि मंदिर शब्द का प्रयोग हनुमान जी ने कहाँ किया है। वो कह रहे हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अगणित जोधा। हनुमान जी महाराज ने जब रघुनाथ जी को हृदय में धारण किया और उनके नाम का स्मरण करके जब आगे बढ़े तो उन्हें प्रत्येक महल को खोज डाला। मंदिर मंदिर अर्थात महल महल। लेकिन गोस्वामी ने यहाँ पर मंदिर क्यों कहा, क्योंकि मंदिर तो वहाँ था ही नहीं कोई। राक्षसों की नगरी, रावण जहाँ का राजा, वहाँ मंदिर होना तो संभव ही नहीं था। महल थे, अद्भुत महल थे, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी ने महाराज ने मंदिर मंदिर जाकर के शोध की, खोज की कि कहाँ पर हैं जानकी। लेकिन हनुमान जी महाराज की दृष्टि में वो मंदिर है, इसलिए गोस्वामी जी ने मंदिर शब्द कहा। हनुमान जी की महाराज की दृष्टि में मंदिर क्यों है, क्योंकि भक्ति रूपी सीता की आपको खोज करनी है तो पहली बात तो यह कि भक्ति रूपी सीता आपको किसी मंदिर में ही विद्यमान मिलेगी, किसी महल में नहीं हो सकती, क्योंकि उनका भक्ति का स्वरूप है, शांति का स्वरूप है, और शांति आपको हमेशा मंदिर प्रांगण में मिलेगी, भगवान के पावन स्थान में मिलेगी। आपको दुनिया के चकाचौंध में, आपको राजसी वेशभूषा में, राजसी स्थितियों में कभी भी शांति का अनुभव, भक्ति का अनुभव नहीं होता है। और दूसरी बात, जिसके हृदय में रघुनाथ जी बैठ गए हैं, वो दुनिया में जहां भी दृष्टि डालेगा वहां पर उसे भगवान का मंदिर ही नजर आएगा, दिखाई देगा। क्योंकि शास्त्र कहता है जैसी आपकी दृष्टि वैसी ही आपकी सृष्टि। इसी रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा गया कि नैन दोष जात कह जब होई, पीत वरन सस कहे यहीं सोही। जिस समय व्यक्ति को पीलिया नाम का रोग हो जाता है ना, वो दुनिया में जहां भी दिखाई देता है तो कहता है सब पीला पीला हो गया है। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि ऐसी है। ठीक उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज की दृष्टि है वो भगवतमय है, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान है, जिसके मस्तिष्क में भगवान है, जिसके मुख में भगवान का नाम है, ऐसा व्यक्ति अगर कहीं दृष्टि डालेगा तो उसे महल भी मंदिर ही दिखाई देगा। दूसरी बात यह है। तीसरी बात, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भले ही ये महल हों,
लेकिन मैं जब सीता जी की खोज करने आया हूँ, वह मेरी शक्ति स्वरूपा माँ, भक्ति स्वरूपा माँ है, तो मैं तो दुनिया में जहाँ भी देखूंगा उसे महल को भी मैं मंदिर की ही दृष्टि से देखूंगा, क्योंकि मैं जिसकी खोज के लिए आया हूँ वो मेरी पूजनीय माँ है और मैं उसे मंदिर में ही विराजमान करना चाहता हूँ। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अगणित जोधा। सुंदर कांड इसलिए तो सुंदर है, इसलिए तो इसे सुंदर कहा गया, क्योंकि जहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान नाम को जोड़ दिया जाए, भगवत स्थितियों को जोड़ दिया जाए, इसलिए इसको सुंदर कहा जाता है। परिस्थितियाँ विपरीत हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में से भी अनुकूलता को खोज लेना यही व्यक्ति की महानता है। और हनुमान जी ने यह करके दिखाया, इसलिए इसे सुंदर कहा गया। हनुमान जी ने इसी राजसी वेशभूषा में राजसी महलों के अंदर जब जब दृष्टि दौड़ाई, तब तब उन्होंने सबको मंदिर कहा और 5 बार मंदिर कहा है। आप सोचिए, भोग की वस्तुएं आपके सामने 5 बार आई हों और 5 बार आपने उसे मंदिर का स्वरूप दिया हो, भगवान की भक्ति का स्वरूप दिया हो, इससे बढ़कर के जीवन में और क्या हो सकता है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भैया मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अगणित जोधा। बहुत सारे योद्धाओं को देखा, लेकिन कहीं पर भी मैया जानकी का दर्शन नहीं हुआ। भवन एक पुन दीक सुहावा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाई। गयो दसानन मंदिर माही। हनुमान जी महाराज ने देखा, क्या पता रावण ने अपने ही मंदिर में रखा हो, तो हनुमान जी महाराज पूरे भवन के अंदर प्रवेश करते हैं, रावण के भवन के अंदर, लेकिन अति विचित्र कहे जात सुनाई। विचित्र तो था, लेकिन कहीं पर भी मैया जानकी का कोई चित्र नहीं था। ऐसा रावण का भवन है। और आप देखिए, जहाँ पर भोग विलासी लोग रहते हो, रात्रि के समय ऐसी भोग विलासता के अंदर हनुमान जी महाराज का प्रवेश करना, ये उनकी परीक्षा थी कि किस प्रकार से आप भोग की वस्तुओं को त्याग करके उसे भगवतमय बनाएंगे और भगवत दृष्टि से देखेंगे। तो हनुमान जी महाराज, क्योंकि रात्रि के समय तो राक्षसी प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए तो निशाचर कहते हैं इनको। निशायाम चरती सा निशाचर है, जो रात्रि भर उत्पात मचाते रहें, भोग विलास करते हैं, उनको निशाचर कहा जाता है। इसलिए हनुमान जी महाराज रात्रि के समय जाते हैं और रात्रि के समय भी वे अपने आप को और केवल मंदिर की दृष्टि से देखते हैं, भगवान की दृष्टि से देखते हैं। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख बैदे। हनुमान जी ने देखा रावण तो सो रहा है, लेकिन कहीं पर भी उस मंदिर में वैदेही अर्थात मैया जानकी का दर्शन नहीं हो रहा है। तब क्या हुआ, भवन एक पुन दीख सुहावा। ध्यान देना, अब तक तो महल को ही मंदिर देख रहे थे, लेकिन आज पहली बार भवन देखा है। क्या कि भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। अब हनुमान जी महाराज को एक भवन दिखाई दिया, एक घर दिखाई दिया, और उस घर के अंदर एक मंदिर दिखाई दिया। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि अब तक तो सब कुछ भोग था, इसलिए भोग को ही उन्होंने मंदिर मान लिया। लेकिन यहाँ भोग नहीं है, यहाँ क्या है कि यहाँ एक साधारण सा घर है, और उस साधारण से घर के अंदर एक अद्भुत मंदिर बना हुआ है। और उस मंदिर के अंदर श्री हनुमान जी महाराज ने जाना चाहा कि भगवान का मंदिर यहाँ अलग बना हुआ है, जैसा कि अभी तक लंका में दिखाई नहीं दिया है। जिस प्रकार से आप कहीं परदेश में जाते हैं और अपने यहाँ का कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो आपके अंदर एक अद्भुत लालसा प्रकट हो जाती है कि भैया इनसे मिला जाए, इनसे वार्तालाप की जाए, ये तो अपने देश के लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज ने जब मंदिर को वहाँ अद्भुत देखा, भगवान के मंदिर को भिन्नता से देखा, तो उन्हें लगा कि ये तो शायद अपने ही समूह के लोग हैं, अपना ही कोई दास है, चल करके मिलना चाहिए, क्योंकि राम के दास से मिलने में कभी कोई बुराई नहीं है। तो इन चौपाइयों से हमें यह समझ में आता है कि एक तो प्रत्येक कार्य हमें भगवत नाम का स्मरण करके करना चाहिए। दूसरी बात, कहीं पर कोई विषमता आ रही है जो हमारे जीवन को या हमारे लक्ष्य को भटका सकती है, तो हनुमान जी महाराज बोध देते हैं कि ऐसे स्थिति में आपको उसको त्याग करके अपने लक्ष्य को ही ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। और ये भोग विलासताएं आपके जीवन में आती रहेंगी, लेकिन अगर आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, आपका लक्ष्य सीता की खोज है, आपका लक्ष्य भक्ति की खोज है, तो आपको इन्हें साइड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप भक्ति के पास जाते हैं तो भक्ति से पहले भोग आपके जीवन में आते हैं, जो कि आपके मार्ग को बाधा पहुंचाते हैं। तो इन भावनाओं के साथ आप इसका पाठ करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में परिवर्तन का आगमन होगा।
जी, तो बड़ा ही सुंदर व्याख्या है इन पंक्तियों का। और जो भी ईश्वर की शरणागत हैं, ईश्वर के शरण में हैं, प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में तब्दील हो जाती है। इन पंक्तियों से सीख मिलती है और हर कार्य ईश्वर के निमित्त होकर अगर हम करें तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।